हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओर्बन और पुतिन की दोस्ती जग जाहिर है। विक्टर ओर्बन ने पश्चिमी देशों द्वारा रूस पर लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों की मुखालफत की थी और साथ ही यूरोपियन यूनियन द्वारा यूक्रेन को दिए जाने वाले 54 अरब डॉलर की सैन्य सहायता पर भी वीटो लगाकर उसे रोक दिया था, जिसके बाद अमेरिकी राजदूत डेविस प्रेसमैन ने हंगरी को सीधी चेतावनी दे डाली थी। डेविस प्रेसमैन ने कहा था कि अगर हंगरी यूरोपियन यूनियन और नेटो को लेकर अपनी नीति में बदलाव नहीं लाता है तो अमेरिका में उस पर दबाव बनाने की ताकत है। और इसी क्रम में गुरुवार को यूरोपीय संघ के नेताओं के होने वाले शिखर सम्मेलन से पहले रविवार यानी 28 जनवरी 2023 को फाइनेंशियल टाइम्स ने यूरोपीय नेताओं द्वारा तैयार की गई गोपनीय योजनाओं का हवाला देते हुए रिपोर्ट छापी है, जिसमें उसने कहा है कि अगर ओर्बन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता पैकेज पर वीटो नहीं हटाया तो ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ के सदस्य हंगरी को फंडिंग रोककर हंगरी की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है। जिसके बाद हंगरी के यूरोपीय मामलों के मंत्री जैनेस बोका ने इस रिपोर्ट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि हंगरी ब्लैकमेल करने की अनुमति नहीं देता। ये समझौता उस बात की पुष्टि करता है जो हंगरी सरकार लंबे समय से कर रही है। ब्रुसेल्स यूरोपीय संघ के संसाधनों तक पहुंच को राजनीतिक दबाव के साधन के रूप में उपयोग कर रहा है। हंगरी का यूक्रेन को समर्थन और यूरोपीय संघ के साधनों तक पहुंच के बीच कोई संबंध नहीं है और हंगरी दूसरों को भी ऐसा करने से मना करता है। हंगरी अब तक वार्ता में रचनात्मक रूप से भाग लेना जारी रखेगा, लेकिन ये ब्लैकमेल की अनुमति नहीं देता है। दरअसल फाइनेंशियल टाइम्स ने जिस डॉक्यूमेंट का जिक्र किया है वो यूरोपीय संघ की परिषद के एक अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें हंगरी की बहुत अधिक सार्वजनिक घाटा, बहुत अधिक महंगाई, कमजोर होती मुद्रा और ऋण जैसी आर्थिक कमजोरियों के बारे में बताया गया है। इसमें कहा गया है कि हंगरी की आर्थिक वृद्धि काफी हद तक विदेशी निवेश पर निर्भर है और हंगरी में विदेशी निवेश ज्यादा ईयू फंडिंग के कारण ही आता है। हालांकि ओर्बन ने पिछले महीने इस बात पर जोर दिया था कि हंगरी द्वारा अपना वीटो हटाने से पहले ईयू को कुछ शर्तें माननी होंगी। पहला ये कि यूक्रेन को दिए जाने वाले पैकेज को कम किया जाए और दूसरा कि इसे 4 साल के बजाय 1 साल के लिए शेड्यूल करें। प्रधानमंत्री ओर्बन ने कहा कि अगर यूरोपीय संघ इसके लिए किसी भी तरह का उधार लेता है तो हंगरी को इसमें छूट दी जाए।